मुहिम जस्टिस फॉर वसिया मकासद 1 वसिया के खिलाफ तशद्दुद के बारे में आम लोगों तक आगाही फराहम करना। 2 इस मसले पर बेदारी पैदा करने के लिए इंसाफ की अथॉरिटी। 3 मीडिया, खवातीन की तंजीमों और अवामी वकालत करने वाली तंजीमों से रुजू करना। स्टोरी बोर्ड वसिया की शादी 7 फरवरी 2020 को अपनी फर्स्ट कजन से हुई थी। उसके वालिद जनाब अकील सामा ने अपने बहनोई मोहम्मद शफी पर भरोसा किया जो एक सरकारी मुलाजिम यानी मधानी मुलाजिम है। वसिया के ससर मोहम्मद शफी मिस्टर अकील समा के हामी बन गए और इसलिए मिस्टर सामा ने अपने तमाम खानदानी तफसीलात बशमूल उनके असासों और इसकी वसीयतनामे और वरासत की मालूमात शेयर की जो वसिया को मिलेगी। ये मालूम करने के बाद कि वसिया को दौलत के दौरान और वसीयतनामे के मुताबिक भी दिया जाएगा, मोहम्मद शफी ने अपने बड़े बेटे मोहम्मद शुएब के लिए वसिया से शादी की दरखास्त भेजी। वसिया के अहल खाना इसके पीछे मुहरकात से बिल्कुल बेखबर थे और इन्होंने मोहम्मद शफी के बेटे मोहम्मद शुएब के लिए वसिया के लिए अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए शादी की तजवीज को कबूल करने का फैसला किया। मासूम वसिया ने मोहम्मद शुएब से शादी कर ली। इसका कोई अंदाजा नहीं था कि उसका मुस्तकबिल कैसे खलेगा। इससे ये भी वादा किया गया था कि उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की इजाजत दी जाएगी और इसकी अच्छी देखभाल की जाएगी। कुछ ही दिनों में इसे मालूम हुआ कि मोहम्मद शुएब न सिर्फ बेरोजगार था बल्कि जुआ, सिगरेट नोशी और औरतबाजी में मुलव्वस था और इसके साथ गुस्से के शदीद मसाइल थे जिसकी वजह से वो कई रातों को बदसलूकी और तशद्दुद का निशाना बनाता था। बंद दरवाजों के पीछे खामोशी से उसे जहीज, माली इमदाद और जिनसी बदसलूकी के मुसलसल और न खत्म होने वाले मुतालबात को पूरा करने के लिए तशद्दुद, हरासा किए जाने और दबाव का सामना करना पड़ा। उसके जिस्म के साथ साथ इसकी रूह पर होने वाले सदमे और जख्मों ने उसकी जज्बाती और नफ्सियाती तंदुरुस्ती पर मनफी असर डाला। अपने खानदान को मायूसी न लाने के लिए उसने एक बहादुर चेहरे की तस्वीर कुशी की और शिकार बनती रही। शादी के सिर्फ 3 साल 6 माह के स्पाम में उसने 3 बच्चों को जन्म दिया और एक 5 माह का मुर्दा पैदा हुआ। उसके ससुर और दीगर ससुराल वालों ने उसे इस्पात हमल की गोलियां खाने पर मजबूर किया क्योंकि वो लड़की को जन्म दे रही थी। इसे ये एहसास दिलाया गया कि वो लड़के को जन्म देने के लिए उनके बेटे के लायक नहीं है, इसलिए ससुराल वालों ने डिलीवरी के अखराजात की अदायगी में कभी ताउन नहीं किया और ये सब कुछ वसिया के वालिद ने बर्दाश्त किया। आखिरकार जैसा कि वसिया के वालिद को मालूम हुआ कि उसकी बेटी की जान को खतरा है, वो इसके साथ खड़ा हुआ और उसे तशद्दुद और बदसलूकी से बचाने के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही खानदान ने मुतालिका हुक्काम को इसकी इत्तला देना शुरू की, इन्हें ससुर की तरफ से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है जो कि एक सरकारी मुलाजिम मधानी का मुलाजिम होने का इख्तियार रखता है और अपने असर व रसूख से वसिया और उसके खानदान को सजा देने के लिए झूठे इल्जामात लगा रहा है। क्या सिर्फ वसिया ही इसका शिकार है? वसिया और उसके खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किया जाए? क्या वसिया को अपने बच्चों की माली देखभाल के लिए अकेला वालिदैन के तौर पर छोड़ा जा सकता है? मासूम वसिया के लिए कौन सा इंसाफ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि आलमी सतह पर हर 3 में से 1 औरत को सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का सामना करना पड़ता है और हिंदुस्तान के लिए भी यही तादाद है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा तरीन अदाद व शुमार बताते हैं कि खवातीन के खिलाफ हर 3 मिनट में एक जुर्म रिकॉर्ड किया गया। 40% से ज्यादा खवातीन और 38% मर्दों ने एक हालिया हुकूमती सर्वे में बताया कि एक मर्द के लिए अपनी बीवी को मारना ठीक है अगर वो अपने ससुराल की बेइज्जती करे, अपने घर या बच्चों को नजरअंदाज करे, उसे बताए बगैर बाहर जाए, जिनसी ताल्लुकात से इनकार करे या ना करे। ठीक से पकाना नहीं। वसिया के लिए इंसाफ की मुहिम उसके और इसके 3 छोटे बच्चों की हिफाजत और इसके खानदान की बका के लिए मदद हासिल करने की एक कोशिश है। ये वसिया जैसी खवातीन में शौहर और ससुराल वालों की तरफ से होने वाली नाइंसाफी और तशद्दुद के खिलाफ बेदारी लाने के लिए भी है। चूंकि वसिया कनाडा में मुकीम तंजीम आर्टिस्ट्स एंड आर्टिसन डेवलपमेंट एंड नेटवर्क AADN के साथ रजाकार के तौर पर काम कर रही है, एजेंसी ने वसिया की मदद के लिए कदम बढ़ाने का फैसला किया।